ये पूरी आप नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के लंच में रख सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, या फिर इन्हें पार्टी में भी कुछ डिफरेंट पूरी बनाने के लिए बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे कद्दू की मसाला पूरी। आप में से बहुत सारे लोग कद्दू खाना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन कद्दू की मसाला पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कद्दू की मसाला पूरी बनाने के लिए हमने ये 350 ग्राम कद्दू लिया, बीज हटा दिए, छिलका हटा दिया, इसे धोकर ले लिया है। तो ये हमने बारीक वाला ग्रेटर ले लिया, ग्रेट कर लेते हैं। पूरी बनाने के लिए कद्दू पका हुआ एकदम पीला होना चाहिए। कद्दू हमने ग्रेट कर लिया। अब हम पूरी के लिए डो बनाएंगे। 2 कप हमने गेहूं का आटा ले लिया है और ये जो ग्रेट किया है कद्दू वो हम आटे में ही मिलाएंगे। 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा इसे क्रश करके डालेंगे। और ये हमने 2 हरे मिर्च बीज हटाकर बारीक काट लिए हैं, 2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और ये 1/4 कप सूजी। इससे हमारी पूरियाँ बड़ी क्रिस्पी बनेंगी। और 2 छोटे चम्मच तेल। सारी चीज़ों को मिला लेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर पूरी के लिए जैसा सख्त डो लगाते हैं उसी तरह का डो बनाएंगे। ये हमने डो बना लिया, थोड़ा सा सख्त डो लगाया है। और इतना डो लगाने में हमने सिर्फ 1/4 कप पानी का यूज किया है। इसे हम ढककर 20-25 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट हो गया। हाथ पर थोड़ा सा तेल लेके आटे को थोड़ा सा और मसलेंगे, स्मूथ करेंगे। आटा पूरी बनाने के लिए तैयार हो गया। कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं पूरी तलने के लिए। और अब हम इस आटे से लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। आटे को इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ लेंगे। पूरी अपनी पसंद से थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी बना सकते हैं। लोइयां तोड़ते समय हाथ पर थोड़ा सा तेल ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि आटा हाथ से चिपकता है। लोइयां हम पहले से बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसे गोल करेंगे और हाथ से थोड़ा दबा देंगे, पेड़े का शेप दे देंगे। ये लोइयां हमने बनाकर तैयार कर ली। ये एक लोई हम हटाएंगे, थोड़ा सा चकले पर तेल लगा लेंगे और बेलन पर भी तेल लगा लेंगे। पहली बार हम इन दोनों पर तेल लगा लें तो पूरी अच्छे तरीके से बिल जाती है। थोड़ा सा हाथ से दबा लेंगे और पूरी को 3 से 4 इंच के व्यास में बेलेंगे। हल्का सा मोटा रखेंगे, इसे एकदम पतला नहीं बेलेंगे क्योंकि इसमें कद्दू है। पूरी हमने बेल ली, हल्की सी मोटी पूरी है। तेल चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आटा डालते हैं इसमें। आटा तुरंत सिक कर आ रहा है, तेल अच्छा गर्म हो गया है। पूरी तलने के लिए हमें ज़्यादा अच्छा गर्म तेल चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए कि पूरी डालते ही तेल में और जल जाए, लेकिन अच्छा गर्म तेल चाहिए। और अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। पूरी तलने के लिए डालते हैं। पूरी जैसे ही तेल पर तैर कर आ जाएगी, हम इसे थोड़ा थोड़ा दबाकर फुलाएंगे और अब इसे पलट देंगे। पूरी को दोनों ओर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। ये अच्छी दोनों ओर गोल्डन ब्राउन हो गई है। हम इसे निकाल लेते हैं और सारी पूरियाँ इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने सारी पूरियाँ तलकर तैयार कर ली। इतने डो से 18 से 20 पूरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। कद्दू की पूरी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है।
इन्हें आप दही, चटनी, अचार, रायता या अपनी किसी भी मनपसंद सब्जी के साथ में सर्व कर सकते हैं। ये पूरी आप नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के लंच में रख सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, या फिर इन्हें पार्टी में भी कुछ डिफरेंट पूरी बनाने के लिए बना सकते हैं। सभी को पसंद आएंगे और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन डो बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है। डो थोड़ा सख्त लगाना है, बाद में वो सॉफ्ट हो जाता है। और पूरी बेलते समय तेल चकले पर थोड़ा सा लगा लें, पूरी को थोड़ा सा मोटा बेलें और तलते समय तेल अच्छा गर्म हो। बहुत अच्छी कद्दू की मसाला पूरी बनकर तैयार होंगी। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।